जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अनुज गोस्वामी और बताने जा रहा हूँ मैं आज कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 की जो भर्ती चल रही है इसका डीवीपीएसटी किस तरह से हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सब के लिए। और हाइट किसी की जैसे आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या एकदम एग्जैक्ट नाप रहे हैं। बहुत से लड़के तो ये भी कह रहे हैं कि जिसकी 169 170 है उसकी 168 बिठाई जा रही है। तो ये सब हम बात करेंगे कि क्या ये सब सही है या गलत है, और फिर उसके बाद में बात करेंगे कि दौड़ जो होगी वो फरवरी में होगी या मार्च में होगी। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि कैसा हो रहा है डीवीपीएसटी। तो डीवीपीएसटी भाई देखो, मेरा था 8 जनवरी को हाथरस पुलिस लाइन में डीवीपीएसटी था, और डीवीपीएसटी मेरा एकदम सकुशल बढ़िया तरीके से हो गया है। 9 बजे हमको एंट्री कराई गई थी और मान के चलिए 9:30 या 9:45 के आसपास तक, यानी आधा 1 घंटा पूरा नहीं लगा था और मेरी डीवीपीएसटी जो थी कंप्लीट हो गई थी जाते ही, क्योंकि मेरा रोल नंबर स्टार्टिंग में ही आ गया था थोड़ा सा, तो इस वजह से जल्दी हो गई मेरी। बाकी ये है कि 11-12 बजे तक डीवीपीएसटी हमारी चली थी, और लेकिन हमको बिठाया वहाँ 3-4 बजे के आसपास तक था, 3 साढ़े 3 तक बिठा के रखा था। एक दो प्रॉब्लम बच्चों में की आई थी तो उसके रिगार्डिंग वहाँ हमको बिठा के रखा हुआ था इस वजह से। और भाई सबसे पहले जैसे कि बता दूं मैं आपको, आप डीवीपीएसटी के लिए जाओगे तो सबसे पहले जो पुलिस लाइन का मेन गेट होगा, आपको एंटर करने से पहले ही वहाँ आपका आधार कार्ड और आपसे जो आपका एडमिट कार्ड है डीवीपीएसटी के लिए वो आपसे मांगा जाएगा। वो आपका चेक किया जाएगा, जिसका सही है उसको आराम से तुरंत भेज दे रहे हैं, जिसका अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको 1-2 बार और चेक कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चे ऐसे 75 अगर बुलाए जा रहे हैं तो 75 के 75 की सब ठीक ही आ रहा है अभी तक जो भी है, और उनको सबको अंदर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है भाई, जैसे जहाँ उनकी सुविधा होती है उस हिसाब से वो अपने ग्राउंड में या फिर कोई हॉल होता है, जैसे हमारा एक मनोरंजन कक्ष नाम के एक हॉल था बड़ा सा, उसमें चेयर बिछी हुई थी 75, उसमें बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठाया गया था। तो अब जैसे किसी को बाहर ग्राउंड में भी बिठा रहे हैं, किसी को अंदर बिठा रहे हैं, इस तरीके से कर रखे हैं। बाकी फिर आपका एक एक करके रोल नंबर वहाँ नाम बोला जाता है माइक में, और वहाँ अंदर दूसरा एक कमरा होता है, और उसमें जाके भाई 10 से 12 जो है पुलिस वाले ही, कुछ फीमेल भी होती हैं और कुछ जो है मेल पुलिस वाले भी होते हैं। तो वो आपका जो है सबसे पहले डीवी वगैरह करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। उसमें आपके पहले फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और फ़ोटो स्कैन किया जाता है कि आप जो एग्ज़ाम देने आए थे वही आप हो या कोई और बंदा तो नहीं है। इस तरीके से आपका ये ऑथेंटिकेशन किया जाता है। इसके बाद भाई आपसे 10 उंगलियों की जो है फिंगरप्रिंट्स, यानी कि जो वो मोहर लगाई जाती है 10 उंगलियों की, 10 सीधे हाथ से 10 दूसरे हाथ से लगाई जाती है। इसके बाद भाई वहाँ पे 3-4 आपकी एक फ़ाइल बनी होती है, पिंक कलर की चीज़ थी हमारी, तो वो जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म फिल करने के टाइम पे वहाँ लगाए थे वही सब डॉक्यूमेंट आपके वहाँ प्रिंट निकले होते हैं पहले से ही, तो उन पे आप पे साइन वगैरह करवाया जाता है। ये सब होने के बाद भाई आपकी जो पूरी फाइल होती है वो रेडी होती है। अब वहाँ पर हमको भेज दिया जाता है दूसरी साइड में। दूसरी साइड मतलब थोड़ी सी पास में ही एसडीएम सीओ ये सब जो बड़ी पोस्ट के अधिकारी जो माननीय ये सब लोग होते हैं, इनके पास भेज दिया जाता है। ये हमारा रियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मंगाए गए हैं उनको ये चेक करते हैं। अभी तक हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी ने नहीं मांगे होते हैं, केवल के सारे जो हैं साइन करवाते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह फ़ोटो स्कैन वगैरह ये सब होता है। तो वहाँ पर हमारी एक एसडीएम मैम थी, उन्होंने क्या कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है मुझसे मेरे मांगे थे और चेक किए थे। मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही पाए थे, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, इसके बाद मेरे मूल, मेरा जाति, और इसके बाद आधार कार्ड, ये 5 चीज़ें वहाँ लगी थी। इसके बाद अलावा कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगी थी, और 2 फ़ोटो मांगे थे। 4 फ़ोटो लेके जाना, आप कम से कम 4 से 5 फ़ोटो लेके जाना। एक तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके नीचे एक घोषणा पत्र सा है उसमें लगेगा फ़ोटो, और 3 फ़ोटो वहाँ लग जाएंगे। इस तरह से भाई लेके जाना। ये सब हो गया था। इसके बाद भाई बात करूँ तो वहीं फिर वो जो सारे बड़े बड़े अधिकारी थे उनके सामने ही एक पीटीआई सर थे, वहाँ पर हाइट का और चेस्ट का वहीं पर लगा हुआ था। तो सबसे एक एक करके बच्चों को जिसका होता जा रहा था वो हाइट चेस्ट करवा रहा था। तो हाइट भाई मैं बताऊँ मैनुअल या डिजिटल जो थी दोनों तरह से वहाँ रखी हुई थी मशीन, लेकिन सबकी जो है मैनुअली नापी जा रही थी। मैं बताऊँ आपको कैसे, कि अगर आपकी मान के चलो आपकी हाइट 170 71 72 है 69 है, यानी कि आपकी हाइट नॉर्मली थोड़ा सा ऐसे बस आपको खड़ा किया और आपकी हाइट 68 प्लस बैठ रही है, 68 बैठ रही है, तो आपको भाई डिजिटली मतलब करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो कर रहे हैं, केवल मैनुअली में ही लिख दे रहे हैं कि हाँ एक 68 प्लस है आपकी, जितनी भी है 70 72 जितनी भी है वैसे लिख दे रहे हैं। उसके बाद अगर मान के चलो आपकी मैनुअली आई है 167.9 167.8 इस तरीके से आई है, तो फिर आपकी डिजिटली भी वहाँ करी जा रही है। उनका मतलब ये है कि बच्चा सेटिस्फाई हो अपनी तरफ से, मतलब कोई भी दिक्कत ना आए,
उनको ये है कि उनको भाई पता है कि 40 लाख 50 लाख की भीड़ में बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये थोड़ी बहुत भूल चूक से गलती से बच्चे बाहर ना निकल जाएं, एटलीस्ट उनको दौड़ने का मौका तो दिया जाए। इसके बाद भाई हाइट हो गई थी हमारी, हाइट के बाद हमारी चेस्ट करी थी। और आपको मैं एक बात और बताऊं, ये कैमरे पर कहना सही है गलत है अब ये तो मैं कैसे कहूँ, लेकिन देखो भाई बताऊं आपको, एक लड़की की जो चेस्ट थी वो 95 सेंटीमीटर से 99 थी, यानी 95 बिना फुलाए और 99 फुला के, यानी कि उसकी चेस्ट में 4 सेंटीमीटर का ही फुलाव था और वो बच्चा जो था क्वालिफाई था। अब आप इसे समझ जाओ कैसे गया, अपने आप ही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप ही था, उसने कुछ बाहर से अपने एफर्ट कोई ऐसे नहीं डाले, वो क्वालिफाई था बच्चा बाद में लास्ट में, ठीक है, वो फिट आया था। तो भाई इस तरीके से आराम से DBPST हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स में आप मान के चलिए, देखो आप, अगर मैं OBC में था तो OBC के बच्चों के लिए हाई स्कूल, इंटर, मूल जाति, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड वगैरह तो आपका वहाँ लगना ही लगना है, जो फॉर्म फिल किया था वो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी आप लेके जाना, वहीं पर आप स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके लिखवा देंगे, खुद के आपके साइन करवा देंगे। घर से चाहो घर से कर लेना, बाहर से चाहो बाहर से कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब वहाँ पहुँच के, सॉरी बाहर से क्या, वहाँ पहुँच के चाहो वहाँ से कर लेना। बाकी भाई अब बात करें कि किसी की पॉइंट 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कम हाइट है तो क्या निकाल दे रहे हैं, भाई मैं आपसे सिर्फ सीधे सीधे एक शब्द कहूँगा कि नहीं। अब इस नहीं में आप सब कुछ समझ जाना, जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझ पाएगा तो भाई उसको वहाँ जाके पता ही लग जाएगा। मतलब आप ये डर में ना रहना कि जैसे बहुत से बच्चे हैं कि 169 170 वाले भी डर रहे हैं, भाई क्यों डर रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो, वहाँ पे 167 वाले बच्चे भी मैंने पास देखे हैं, सच बता रहा हूँ ये बात, 167 वाले बच्चे भी जिनकी घर पे थोड़ी ऊपर नीचे आ रही थी वो पास देखे मैंने वहाँ बच्चे, हाइट में भी और चेस्ट में भी आराम से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा सख्ताई से पेश किया जा रहा है। जिसकी वास्तव में ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको ही मतलब क्या कहते हैं बाहर किया जा रहा है। बाकी भाई ये जो सेंटरों पे बच्चे फेल हो रहे हैं, ये थोड़े बहुत जो हो रहे हैं ये इसी वजह से, जो रियल प्रॉब्लम है उनकी तभी निकल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल अपनी तरफ से ठीक हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 कहानी भी है तो भी आप पास हो भाई। आप आराम से अपना रनिंग करते रहो। और रनिंग की मैं बता दूं, दौड़ कब तक होगी, फरवरी या मार्च में, तो जहाँ तक मुझे अभी तक नॉलेज है, क्योंकि मेरे भी साथ के थोड़े पुलिस वाले विभाग में हैं और एक मेरे जीजाजी भी हैं, उनसे भी मैंने पूछा है, तो जैसा मुझे पता लगा है कि भाई देखो, जैसे 26 दिसंबर से लड़कियों की सबसे पहले DV स्टार्ट हुई थी, इसी तरह से जो है लड़कियों की जो रनिंग है 7 फरवरी के बाद लड़कियों की रनिंग स्टार्ट होगी सबसे पहले, फिर लड़कों की होगी। और इसमें भी ये है कि 15 फरवरी तक तो आपका ये रिजल्ट निकलेगा, कौन पास कौन फेल हुआ, फिर उसके बाद आपके एडमिट कार्ड जनरेट किए जाएंगे जो रनिंग के लिए होंगे, फिर वो वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। तो 7-8 दिन इसमें लग जाएंगे भाई। 14-15 फरवरी के बाद से लड़कियों की रनिंग जो है स्टार्ट हो जानी है, और जैसे डे बाई डे जैसे DV चल रहा है इसी तरीके से रनिंग चलेगी। फिर मार्च के आसपास, मार्च की स्टार्टिंग या 25 फरवरी के बाद आप मान के चलो कि बॉयज़ की रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एटलीस्ट कम से कम ये मान के चलो मार्च है आप में, फरवरी और जनवरी ये पूरा है। जिसकी रनिंग अभी भी थोड़ी दिक्कत कर रही है वो अपनी आराम से रनिंग बना ले भाई, आराम से, इतना टाइम है कि आराम से आप कर लोगे, ठीक है भाई। और कोई अगर आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है भाई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।